Hello, parents and my dear students. Welcome to Arudat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टर्न टू पेज नंबर 10. Okay students, so in the previous lecture we have completed chapter number 2 and today we will start chapter number 3, that is nouns, gender. Okay, what is the chapter number 3? Nouns, gender. Now let us read about मोनू. यहाँ कहा गया है कि चलिए मोनू के बारे में पढ़ते हैं. This is मोनू, ये मोनू है. He is a student of grade 2. ये grade 2 का स्टूडेंट है, छात्र है. मोनू lives in a village called पालमपुर. तो यहाँ कहा गया है कि मोनू रहता है एक गांव में जिसका नाम है पालमपुर. He lives with his mother, father, grandfather, grandmother and sister पिंकी. ओके, तो यहाँ कहा गया है कि वो रहता है अपने मदर के साथ, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और अपनी सिस्टर पिंकी के साथ. ओके, दे हैव अ स्मॉल फार्म, उनका एक छोटा सा फार्म भी है. दे हैव अ काउ, a bull, a rooster and a hen at the farm. Full stop. तो यहाँ कहा गया है कि उनके पास एक गाय है, एक बैल है, bull that is bull, और rooster, एक rooster है, rooster यानी मेल चिकन. ओके, and a hen, और एक मुर्गी अपने फार्म पर. These farm animals give them milk and eggs. तो यहाँ कहा गया है कि ये जो फार्म एनिमल्स हैं ये उन्हें दूध और अंडे देते हैं. नाउ नीचे देखिए क्या लिखा गया है. लुक एट द वर्ड्स इन रेड. अब जो वर्ड्स रेड में हैं उन्हें देखिए. फादर एंड ग्रैंडफादर. ओके, फादर और ग्रैंडफादर आर टू ऑफ द मेल मेंबर्स ऑफ मोनूज फैमिली. तो यहाँ कहा गया है कि फादर और ग्रैंडफादर जो हैं वो दो मेल मेंबर्स हैं. ओके, पुरुष सदस्य हैं मोनू के परिवार के. मोनू के परिवार के क्या हैं? दो पुरुष सदस्य हैं. दीज नाउन्स आर ऑफ मैस्कुलिन जेंडर. तो ये नाउन कौन से जेंडर के होंगे? मैस्कुलिन जेंडर. अगर कोई मेल मेंबर उस जेंडर में है तो वो मैस्कुलिन में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिलो मदर, सिस्टर एंड ग्रैंड मदर. मदर, सिस्टर एंड ग्रैंड मदर आर द फीमेल मेंबर्स ऑफ मोनूज फैमिली. तो कहा गया है कि जो मदर हैं, सिस्टर हैं और ग्रैंड मदर है वो महिला सदस्य हैं मोनू के परिवार की. ओके, फीमेल मेंबर्स, महिला सदस्य. दीज नाउन्स आर फेमिनाइन जेंडर. ओके, तो यहाँ कहा गया है कि जो मदर, सिस्टर और ग्रैंड मदर है वो मोनू के परिवार की क्या है? महिला सदस्य. तो ये क्या कहलाएंगे? फेमिनाइन जेंडर. क्या होगा स्टूडेंट्स? फेमिनाइन जेंडर. तो देखिए, मेल से मैस्कुलाइन और फीमेल से फेमिनाइन. ओके, आपको इस तरह से याद रखना है. मेल मेंबर्स है तो मैस्कुलाइन एंड फीमेल मेंबर्स है तो फेमिनाइन. ओके, सिमिलरली काउ एंड हैन आर ऑल्सो नाउन्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर. अब देखिए यहाँ कहा गया है कि ठीक इसी तरह से एनिमल्स में भी काउ और हैन, गाय और मुर्गी क्या है? फेमिनाइन जेंडर के नाउन्स हैं. कौन से नाउन्स हैं स्टूडेंट्स?
फेमिनाइन जेंडर के, क्योंकि वो भी फीमेल मेंबर्स हैं। वाइल बुल एंड रूस्टर आर नाउन्स ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। तो यहाँ कहा गया है कि जो बुल यानी बैल और रूस्टर यानी जो मुर्गा है वो मेल मेंबर्स हैं। ओके, एनिमल फैमिली में उनके मेल मेंबर्स हैं, सो वो मैस्कुलाइन जेंडर के होंगे। द वर्ड्स विलेज एंड फार्म आर नाइदर मेल नॉर फीमेल। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं, विलेज एंड फार्म, ओके, गांव और खेत। तो ये जो वर्ड्स हैं ये ना ही तो मेल मेंबर्स हैं ना ही फीमेल हैं, यानी ना ही मैस्कुलाइन है ना ही फेमिनाइन है। दे आर ऑफ न्यूटर जेंडर। ये कौन से जेंडर के होंगे? न्यूटर जेंडर के। ओके, ऐसे नाम जो ना ही मेल हैं, ओके, यानी ऐसे नाम जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो जिंदा नहीं है, ओके, जो जीवित नहीं है, ऐसे लोगों के नाम कौन से जेंडर में आएंगे? न्यूटर जेंडर में। ओके स्टूडेंट्स, गुड। नाउ कम टू द पेज नंबर 11. Okay, now here words like student and animal can be used for both masculine and feminine genders. So यहाँ कहा गया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे students, animals, ये दोनों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। ओके, मैस्कुलाइन के लिए भी और फेमिनाइन जेंडर्स के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जिस तरह से आप क्लास में होते हैं और जब हम कहते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें पर्टिकुलरली बॉय या गर्ल की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे एक सामान्य रूप से कहा गया है स्टूडेंट्स। अब उसमें बॉय भी हो सकते हैं और गर्ल भी हो सकते हैं, यानी मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं और फेमिनाइन भी हो सकते हैं। दस दे आर ऑफ कॉमन जेंडर। तो ऐसे नाउन्स को क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर। जिसमें दोनों आते हैं वो क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर। लुक एट द टेबल बिलो। नीचे दिया गया टेबल देखिए स्टूडेंट्स। दीज आर सम मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर नाउन्स यूज्ड फॉर पीपल। तो यहाँ कहा गया है कि ये कुछ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन्स हैं जो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इन्हें लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये टेबल। ओके, सो हियर वी हैव मैस्कुलाइन कॉलम। यहाँ पर देखिए मैस्कुलाइन वाला कॉलम दिया गया है और राइट में आपके फेमिनाइन वाला कॉलम है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ मैन। ये पिक्चर किसका है? मैन का। सो मैन का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? वुमेन। क्या होगा स्टूडेंट्स? वुमेन। मैन मैस्कुलाइन जेंडर है, सो मैन का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? वुमेन। और अगर मैं कहता हूं कि वुमेन का मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, सो इट विल बी मैन। क्या होगा वो? मैन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ अ बॉय। ओके, यहाँ पर नीचे हमारे पास एक बॉय का पिक्चर दिया गया है। सो व्हाट विल बी द फेमिनाइन ऑफ बॉय? इट विल बी गर्ल। क्या होगा फेमिनाइन बॉय का? गर्ल। और गर्ल का मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी बॉय। क्या होगा वो? बॉय। नेक्स्ट वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ किंग। किसका पिक्चर है उसके बाद? किंग। सो द फेमिनाइन जेंडर ऑफ किंग विल बी, किंग मैस्कुलाइन जेंडर है और उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? क्वीन। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वीन। एंड मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ क्वीन विल बी, क्वीन का मैस्कुलाइन जेंडर क्या होगा? किंग। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा? किंग। Good. Now here are a few more examples. Okay. So यहाँ कहा गया है कि नीचे आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टेबल्स के द्वारा। सो हियर वी हैव टू टेबल्स। यहाँ देखिए हमारे पास दो टेबल हैं, फर्स्ट मैस्कुलाइन फेमिनाइन एंड देन मैस्कुलाइन फेमिनाइन। ओके, सो वी विल रीड इट वन बाय वन। सो हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वर्ड इज सन, SON। क्या है फर्स्ट वर्ड? सन। सो सन का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी डॉटर, DAUGHTER। सन का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा स्टूडेंट्स?
daughter, daughter, daughter. Next word is brother. क्या होगा अगला वर्ड? ब्रदर. ब्रदर, BROTHER, ब्रदर. नाउ व्हाट विल बी द फेमिनाइन ऑफ ब्रदर? ब्रदर का फेमिनाइन क्या होगा? इट विल बी SISTER, सिस्टर. स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से साथ साथ पढ़ते जाएं और फिर इसे लर्न भी आपको करना है. ओके, SISTER, सिस्टर. सो what will be the feminine of brother? It will be sister. Next is father. अगला वर्ड है हमारा father, FATHER, father. So what will be the feminine of father? Okay students, आप बताइए father का feminine क्या होगा? Yes, it will be mother. क्या होगा? mother, MOTHER, mother. Good. Now the next word is nephew, NEPHEW. ओके, सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेफ्यू, NEPHEW. नेफ्यू का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल बी नीस. क्या कहेंगे इसे? नीस, NIECE, नीस. ओके, गुड. नाउ वी हैव another table, that is the same table. ये same table है, वही table है. Okay students, so the first word is uncle. पहला शब्द क्या है? uncle, UNCLE, uncle. And the feminine gender of uncle will be aunt, AUNT, aunt. uncle का feminine gender क्या होगा? aunt. Okay students, next word is headmaster. अगला word क्या है? headmaster, HEAD, head, MASTER, master, headmaster. So the feminine gender of headmaster will be, headmaster का feminine gender क्या होगा students? ये भी आपको बहुत important है, याद रखना पड़ेगा. HEAD, head, MIS, miss, TRESS, stress, mistress, headmistress. So what will be the feminine gender of headmaster? It will be headmistress. क्या होगा? headmistress. Next, the word is sir. अगला word क्या है? sir, SIR, sir. And what will be the feminine gender of sir? It will be MADAM, madam. अगला word क्या होगा? MADAM, madam. Good. Okay. Now the next word is prince. अगला word क्या है students? prince, PRINCE, prince. And what will be the feminine gender of prince? prince का feminine gender क्या होगा students? It will be princess, PRINCESS, princess. Okay. Now turn the page and turn it to page number 12. page number 12 निकालिए students. Okay, so here below we have some pictures of animals. यहाँ नीचे हमें कुछ animal के pictures दिए गए. Look at this table, full stop. These are some masculine and feminine genders, nouns used for animals. So यहाँ कहा गया है कि टेबल को देखिए और यहाँ कुछ masculine gender और feminine gender के nouns हैं जो कि animals के लिए यूज़ किए गए हैं. किसके लिए? animals के लिए. So this is very important students, you have to remember them. आपको ये याद रखना होगा. So the first picture is of lion. masculine के टेबल में first picture किसका है? lion, LION, lion. And what will be the feminine of lion? lion का feminine gender क्या होगा? It will be lioness. Students remember, LION, lion, ESS, lioness. lion का feminine gender lioness होगा students. Remember this. Okay. Next we have a picture of peacock. अगला picture किसका है? peacock, PEACOCK, peacock. And what will be the feminine gender of peacock? peacock का feminine gender क्या होगा students? It will be peahen, PEAHEN.
Peahen will be the feminine gender of peacock. Peacock का feminine gender होगा peahen. Okay. Now below we have a picture of a horse. यहाँ पर हमें एक horse का picture दिख रहा है. HORSE horse. Horse is masculine gender. Horse masculine gender में होगा. And what will be the feminine gender of horse? Horse का feminine gender क्या होगा students? It will be mare. MARE mare. This is very important. आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. MARE mare. Done. Now below we have a picture of stag. Okay, हमारे पास एक किसका पिक्चर है? Stag. 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 And what will be the feminine of stag? It will be HIND. 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 Okay students, now turn your page. We have some more pictures in this table. हमारे पास कुछ और pictures हैं इस table में. So here is the picture of drake. 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 Drake is a male duck. Basically drake male duck को कहते हैं. Okay, पुरुष duck जो होता है उसे drake कहा जाता है. And what will be the feminine of drake? It will be duck. क्या होगा वो? DUCK. Duck. Now next picture is of ram. 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 अगला picture किसका है? Ram. We won't spell it ram. इसे राम नहीं पढ़ेंगे, ram पढ़ेंगे. RAM. Ram. And what will be the feminine of ram? It will be EWE. E. Okay, U. Now next is the picture of a rooster. It's rumbling rooster. Okay, so अगला picture किसका है? Rooster. Male hen को rooster कहा जाता है students. Male hen को, और you can say male chicken को rooster कहा जाता है. ROOSTER. Rooster. Then we have picture of hen. अगला पिक्चर किसका है स्टूडेंट्स? hen. So the feminine of rooster is hen. Okay, rooster का feminine क्या होगा? hen. Now students, we are dropping our lecture here. Today we have learnt about gender, that is masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. हमने आज gender के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स. और उसमें कौन कौन से genders पढ़े हैं? masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. 4 gender हमने आज पढ़े हैं. And we have learnt some feminine and masculine of gender. हमने feminine और masculine gender पढ़ा है आज deeply. Okay, so what you have to do in homework, students? आपको homework में क्या करना है? You have to read and revise chapter number 3, that is nouns, gender. आपको chapter number 3 आज read करना है और उसमें चारों genders अच्छे से पढ़ने हैं. And you have to learn this table. आपको ये वाला जो टेबल है, son, daughter, brother, sister, father, mother, nephew, niece, ये दोनों tables आपको learn करने हैं. And you have to learn this picture table. आपको ये picture table भी learn करना है. Okay students, I hope you may like the video. Thank you for watching.